शनिवार नवंबर 8, 2025। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको मसीह सलाम मिले। आज के संदेश का शीर्षक है चरवाहे की आवाज को पहचानना, विन कोलियर की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसके पहले पद से 10वें पद तक। वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज का मुख्य वचन यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय, उसका 4था पद। भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। जब मैं टेनेसी में एक खेत पर रहता था तो मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ घूमते हुए शानदार दोपहरें बिताता था। हम जंगल में जाते थे, टट्टू की सवारी करते थे, रोडियो एरिना जाते थे और चरवाहों को घोड़ों पर काम करते देखने के लिए खलिहान में जाते थे। लेकिन जब भी मुझे अपने पिता की सीटी सुनाई देती थी, हवा और बाकी सभी शोरगुल के बीच से आती हुई वह स्पष्ट आवाज, तो मैं तुरंत जो कुछ भी कर रहा होता था उसे तुरंत छोड़ देता था और घर की ओर चल देता था। संकेत स्पष्ट था और मुझे पता था कि मुझे मेरे पिता बुला रहे हैं। दशकों बाद मैं अभी भी उस सीटी को पहचानता हूं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वह चरवाहा था और वे भेड़ें थीं। भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। उन्होंने कहा, वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। ऐसे समय में जब कई धर्मगुरु और शिक्षकों ने अपने अधिकार का दावा करके मसीह के शिष्यों को भ्रमित करने की कोशिश की, उन्होंने घोषणा की कि उनकी प्रेमपूर्ण आवाज अभी भी स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है। अन्य सभी से अधिक स्पष्ट। भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। आइए हम यीशु की आवाज सुनते समय सावधान रहें और इसे मूर्खतापूर्ण ढंग से अनदेखा करने से बचें, क्योंकि सच तो यह है, चरवाहा स्पष्ट बोलता है और उसकी भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं। शायद बाइबल के पद के माध्यम से, किसी विश्वासी मित्र के शब्दों के माध्यम से या आत्मा की प्रेरणा के माध्यम से यीशु बात करता है और हम सुनते हैं।
आज का प्रश्न, आपको क्या लगता है कि आपने परमेश्वर की आवाज सुनना कैसे जटिल बना दिया है? आज चरवाहा आपसे क्या कह रहा है? आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मुझे याद दिलाने की जरूरत है कि आप बोल रहे हैं और मैं आपको सुन रहा हूं। मुझे ध्यान देने में मदद करें, मुझे सुनने और जवाब देने में मदद करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। आमीन।